बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। यानी जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो सभी एल्डोल नहीं देंगे, कुछ लिमिटेड कंपाउंड ही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। तो कंडीशन क्या है एल्डोल कंडेंसेशन की? कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यानी पहली शर्त क्या है? कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय बेस एंड 2 mole of carbonyl compound involving in this process in which 1 carbonyl releases acidic hydrogen और alpha hydrogen and second का जो कार्बोनिल साइट है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर आइडेंटिकल मोल ऑफ कंपाउंड, आइडेंटिकल एल्डिहाइड्स अगर फ्यूज हो रहे हैं तो वो टाइप ऑफ एग्जाम्पल कौन सा होगा? सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। और डिफरेंट टाइप के अगर कार्बोनिल कंपाउंड फ्यूज हो रहे हैं तो वो आपका क्या होगा? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एग्जाम्पल की बात एग्जाम्पल में बताऊं मैं आपको, तो ये 2 मोल इथेनॉल है यानी आइडेंटिकल है, दैट्स व्हाई दिस इज विच टाइप ऑफ कंडेंसेशन? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। आपको बस ध्यान रखना है 1 मोल में अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होगा और दूसरे में कार्बोनिल का साइट यूज होगा। मतलब समझिए कि जब भी 2 मोल का कंडेंसेशन होगा, एक H रिलीज करेगा और दूसरे का कार्बोनिल साइट इन्वॉल्व होगा। डायरेक्ट प्रोसीजर हम लोग करेंगे, मैकेनिज्म नहीं, ये सीधे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर बस आपने कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, और जो भी अगला कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसका H अल्फा हाइड्रोजन निकालिए कुछ इस तरीके से, और इस अल्फा हाइड्रोजन को इसके ऑक्सीजन पे एड ऑन कर दीजिए। दिस पॉजिटिव कंबाइंड विद दिस ऑक्सीजन एंड दिस नेगेटिव CH2 नेगेटिव, दिस होल ग्रुप इज कंबाइंड विद दिस कार्बन पॉजिटिव। तो कुछ भी नहीं करना है, 1 मोल जो एल्डिहाइड का होगा उसमें कार्बोनिल के पाई बॉन्ड को तोड़ना है, बाकी बगल वाला जो एल्डिहाइड होगा उसके अल्फा हाइड्रोजन को यूज करना है। देखिए दिस इज जैसे मैं देख रही हूँ, कोई भी बड़ा केस नहीं, बड़े आराम से ये रिएक्शन होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज अगेन एसिटाल्डिहाइड। यहां पर मैंने क्या लिखा? CH3। देखिए ये बॉन्ड टूटा, ये पॉजिटिव और ये क्या आया? नेगेटिव। इस नेगेटिव पे बगल वाले कार्बोनिल का अल्फा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। देखिए ये बॉन्ड हमने यहां से तोड़ा, इस हाइड्रोजन को हमने यहां से हटाया, यहां पर लगा दिया ना, तो ये आपका O क्या बन गया? OH। और CH पॉजिटिव पे ये CH2 नेगेटिव अटैच हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, इसका एक हाइड्रोजन निकाल करके इस ऑक्सीजन पे लगा देना है, बाकी होल ग्रुप को इस कार्बन के साथ अटैच कर देना है। सो दिस इज CH3 CH OH CH2 एंड CHO। दिस इज कॉल्ड एल्डोल, यानी एल्डिहाइड और ऑल। एल्डिहाइड और अल्कोहल जब एक साथ होगा तो उस कंडेंसेशन प्रोडक्ट को, कंडेंस्ड प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल। और इसके अलावा दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यानी जब एल्डिहाइड फ्यूज होगा तो एल्डोल बनाएगा, कीटोन फ्यूज होगा तो कीटोल बनाएगा। बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या बनाया करता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। सो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल फ्यूज हुए तो सेल्फ कंडेंसेशन। जब डिफरेंट होंगे तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी? क्रॉस कंडेंसेशन। वो रिएक्शन कैसी होगी? क्रॉस। यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब आपका क्रॉस कंडेंसेशन होगा तो किस कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? वही कार्बोनिल कंपाउंड H+ देगा, अल्फा हाइड्रोजन रिलीज करेगा जो ज्यादा एसिडिक होगा। और ये कैसे पता चलेगा? जिस भी कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन की संख्या कम होगी, यानी वहां पर +I इफेक्ट उतना कम होगा, तो वो एसिडिक उतना ज्यादा होगा। इतनी बातें नहीं याद रखनी, तो छोटी सी बात समझिए, जब भी आपके क्रॉस कंडेंसेशन में जैसे इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, या प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, तो जब भी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल फ्यूज करें, स्मॉलर ग्रुप हमेशा H+ निकालेगा और लार्जर ग्रुप का कार्बोनिल साइट यूज होगा। तो मतलब दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज प्रोपेनॉल। आपको बस यहाँ डिसीजन क्या लेना है? हाइड्रोजन कौन देगा? H+ कौन देगा? सो दिस इज इथेनॉल, ये H+ देगा,
और इसका कार्बोनिल साइड यूज होगा। तो आपने बस क्या कर देना है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, अगला वाला जो कार्बोनिल होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, ये हाइड्रोजन H+ और इसको माइनस बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बीइंग एसिडिक इन नेचर ये बॉन्ड टूटेगा, और इस कंडीशन में दिस पॉजिटिव कंबाइंड विद दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव कंबाइंड विद दिस पॉजिटिव, सो प्रोडक्ट विल बी CH3, देखिए चेक करिए, CH3 CH2 CH एंड दिस ऑक्सीजन हैविंग दिस हाइड्रोजन, ये क्या बन गया आपका OH। अगेन ये हमने पूरा CH2 CHO उठाया और इस कार्बन के साथ चिपका दिया ना, CH2 CHO, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस इज अगेन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, अब आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पर एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो क्या वो एल्डोल देगा? अगर दोनों कंपाउंड आपके अल्फा हाइड्रोजन के बिना है तो वो एल्डोल कभी भी नहीं देंगे, लेकिन मतलब रिएजेंट चेंज होगा वो अलग बात है, पर इस कंडीशन ये वाली रिएक्शंस तो वो कभी भी नहीं देंगे। लेकिन एक आपका ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन दूसरा वाला अगर कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो भी वो बड़े मजे से आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है और वो जरूरत ये फुलफिल कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बोलिए ये तो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन देगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बॉन्ड आपने तोड़ा, यहाँ ये पॉजिटिव यहाँ ये लगा नेगेटिव, दिस नेगेटिव कंबाइन विद दिस पॉजिटिव, देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला और इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, एंड दिस नेगेटिव कंबाइन विद दिस पॉजिटिव, सो प्रोडक्ट यहाँ कार्बोनिल साइड यूज हुआ और इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो क्यों एल्डोल की शर्त क्या है, एल्डोल की शर्त क्या है अल्फा हाइड्रोजन की? क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए अब प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH, इस ऑक्सीजन से क्या लग गया इसका H, और बाकी जो जैसा है वो वैसे ही हमने इस पॉजिटिव पे अटैच कर दिया, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक का कार्बोनिल पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन से H हटाइए, कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन पे H लगाइए और बाकी होल ग्रुप को आप कार्बन के साथ एड ऑन कर दीजिए, आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा।